काले चीते का बच्चा और सफेद शेर। काला चीता कालू और सफेद शेर सिम्बा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन कालू सिम्बा से, सिम्बा दोस्त, हमारी दोस्ती की सारे मिसाल देते हैं। किसी मोड़ पर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? दोस्त, बस साथ की क्या बात कर रहे हो, मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। वही दूसरे जंगल में एक लुटेरा बाघ रहता था। वो जंगल में जाकर जानवरों को लूटता था। उनका सारा पैसा वो छीन लेता था। एक दिन बाघ सिम्बा के जंगल आया। अरे ओ हिरन, तेरे पास जितना भी माल है सब निकाल कर मुझे दे दे। बाघ, मैंने कुछ पैसे अपने बुढ़ापे के लिए जमा करके रखे हैं, कृपा करके उन्हें मत छीनो। हम जैसे गरीब जानवरों पर इतना सितम मत करो। पर बाघ को किसी पर दया नहीं आती थी। हिरन गिड़गिड़ाई पर बाघ नहीं माना। उसने हिरन के सारे पैसे छीन लिए और जिस जानवर ने पैसे देने से मना किया उसे तो उसने जान से मार दिया। लुटेरा बाघ तबाही करके अपने जंगल वापस जाने लगा। पर जब ये बात कालू को पता चली तो आखिर उस बाघ की हिम्मत कैसे हुई जंगल में लूटमारी करने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कालू रास्ते में ही बाघ को पकड़ लेता है। उन दोनों में वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। कालू बाघ को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर बाघ अपनी ताकत से कालू को कमजोर कर देता है। उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। खामा मेरे बीच में आकर अपनी जान गंवा दी कालू तुमने। पर मैं भी क्या करूं? अगर कोई मेरे रास्ते का कांटा बनता है तो मैं उसे जड़ से निकाल फेंकता हूँ। कालू अपने जंगल सारा पैसा लेकर चला जाता है। इधर सिम्बा को इस बात की खबर लगती है। वो तुरंत अपने दोस्त कालू के पास आता है। अपने दोस्त को अधमरा देखकर उसे बहुत दुख होता है। मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं दोस्त, मैंने कहा था ना कि किसी मोड़ पर जरूरत पड़े तो साथ देना। अब बस एक काम करो, मेरे बेटे बगीरा को संभालो, उसे अकेला मत छोड़ना। ऐसा कहकर कालू अपना दम तोड़ देता है। सिम्बा भारी मन से कालू को अलविदा करता है। वो उसके बेटे बगीरा के पास आता है। बगीरा बहुत छोटा था। सिम्बा का अपना कोई बेटा नहीं था, इसीलिए वो बगीरा को बेटे के जैसे पालने लगता है। सिम्बा के मन में बदले की भावना भड़क रही थी। उसे अपने दोस्त की कमी बहुत सताने लगी थी। आज मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है। ये सब उस बाघ के कारण हुआ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सिम्बा बाघ के जंगल आता है। वो देखता है कि बाघ ने अपनी गुफा में जानवरों का लूटा हुआ धन जमा करके रखा है। सिम्बा वो सारा धन जानवरों में बांटना चाहता था, पर तभी वहाँ बाघ आता है। क्या हुआ सिम्बा, तुम यहाँ खुद चलकर क्यों आए? लगता है तुम्हें पैसों की कमी महसूस हो रही है। पैसों के लिए भीख तो नहीं मांगने आए ना तुम जैसे लुटेरे से मैं भीख मांगूंगा? अरे जा जा, आज तो मैं तुझे सलाखों के पीछे डालने आया हूँ। बाघ और सिम्बा के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तभी वहाँ भालू पुलिस आया और वो बाघ लुटेरे को पकड़कर जेल में डाल देता है। उसे 17 साल की सजा मिलती है। इधर सिम्बा सारा लूटा हुआ धन जानवरों में बांट देता है। सारे जंगल में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सिम्बा बगीरा को अपने बेटे के जैसे पाल पोस कर बड़ा करता है। अब 17 साल पूरे हो जाते हैं। बाघ जेल से बाहर आता है। सिम्बा, मेरे जिंदगी के 17 साल तुमने बर्बाद कर दिए। जेल में बिताए हुए हर एक पल का मैं हिसाब दूंगा। बाघ जंगल में आता है तब वो बगीरा को देखता है। बगीरा बड़ा हो चुका था और वो बहुत ताकतवर भी था। बाघ सिम्बा के बारे में सारी जानकारी हासिल करता है और सोचता है, बगीरा के होते हुए मैं सिम्बा को नहीं मार सकता। मुझे यहाँ ताकत से नहीं बल्कि अकल से काम करना होगा। बगीरा को सिम्बा से दूर करना होगा। बाघ को जंगल में एक मादा काला चीता मिलती है। उसका नाम था रूपा। वो बहुत ही लालची थी। उसे देखकर बाघ के मन में एक प्लान आता है। बाघ रूपा के साथ एक सौदा करता है। रूपा, तुम्हें बगीरा को अपने प्रेम के जाल में फंसाना होगा। उसे अपनी उंगली पर नचाना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा। लालची रूपा बाघ का सौदा मंजूर करती है। रूपा अब बगीरा से मिलकर दोस्ती बढ़ाती है।
धीरे धीरे वो उसके साथ प्यार का नाटक करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रूपा घबराते हुए बगीरा के पास आती है। बगीरा, बगीरा, पास के मंदिर में एक लुटेरा बाघ आया है। उसने मेरे सारे पैसे लूट लिए। चलो मेरे साथ और उस लुटेरे बाघ को सबक सिखाओ। बगीरा रूपा के साथ मंदिर आता है। बगीरा इधर उधर देख रहा था कि पीछे से रूपा उस पर हमला करती है, तो इधर बाघ सिम्बा को अकेला देखकर उस पर हमला करने जाता है। सिम्बा, तेरा बेटा बगीरा मेरे जाल में फंस गया है। तुझे मेरे हाथों से मौत मिलने वाली है। तुम्हारी बूढ़ी हड्डी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी। बाघ सिम्बा पर हमला करता है कि बीच में बगीरा आता है। बगीरा को सामने देखकर बाघ चौंक जाता है। अरे बगीरा, तुम यहाँ, ये कैसे हुआ? तुम्हें क्या लगा बाघ कि तुम ही प्लान कर सकते हो? ये लो तुम्हारी रूपा। बगीरा ने रूपा को ही बंदी बनाया था। रूपा ने बहुत कोशिश की मुझे बंदी बनाने की। मैं तो पहले से ही सब जानता था बाघ, पर मैं तुम्हारे आखिरी पल के लिए रुक गया था और मैं भी नाटक करने लगा था। अब बता कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। बाघ गुस्से से पागल हो जाता है। वो बगीरा पर हमला करता है। बगीरा बाघ को जान से मार देता है। रूपा को जंगल के बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से एक चीते के बच्चे को सफेद शेर ने बचाया और बुढ़ापे में उसी बच्चे ने अपने पिता की जान बचाई। नीति: खून के रिश्ते से भी ज्यादा दिल का रिश्ता मजबूत होता है।